Hello, hello, hello. Hello everyone. This is Shubham Shah from Pleasant Glass Publication and we are here at the लेखक मंच and हमारी ऑथर हैं जो कि आई हैं अपने दूसरे बुक को लॉन्च करने के लिए जिसका नाम है देवी डिकोडिंग द फेमिनिन एनर्जी। अगर हम देखते हैं पिछले बुक फेयर में मैम ने लॉन्च किया था वुमेन ऑफ रामायण जिसमें कि नारी शक्ति के बारे में फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात की गई थी और इस बार भी मैम ने जो बुक लाई है वो डिकोडिंग द फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है और ये भी शक्ति के बारे में नारियों के बारे में और स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बात की गई है। हम जानना चाहेंगे मैम से कि मैम इस बुक को किस तरीके से रीडर्स को इंट्रोड्यूस करती है और कैसे रीडर्स को इस बुक से फ़ायदा मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ मैम के बारे में, मैम प्रेजेंटली शिलोंग मेघालय में रहती हैं एंड मैम का अपना अगर मैं बात करता हूँ रिसर्च पीएचडी में जो है वो साइकोलॉजी में है एंड इसके अलावा मैम का अपना एक ट्रैवलिंग बैकग्राउंड रहा है। मैम ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, चीज़ों को सीखा है। तो अगर बेहतर होगा कि हम मैम से समझें इस चीज़ को। सो मैम द स्टेज इज ऑल योर्स। नमस्कार शुभम जी, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग जी। आपने कहा कि ट्रैवल का बहुत बैकग्राउंड रहा है, तो आई वुड डेफिनेटली से दैट हाँ जी, मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा ट्रैवलिंग में। तो जाने का मौका मिला नॉर्थ ईस्ट और वहीं से मैंने शादी के बाद अपना पीएचडी कंप्लीट किया। वहाँ मुझे नर्त्यांग मंदिर जाने का मौका मिला। इट वाज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर मी। ये अपॉर्चुनिटी ना कह करके मैं इसे ब्लेसिंग्स ही कहूँगी कि मुझे ये ब्लेसिंग्स आई, देवी माँ की ओर से आई। कैसे आई, किस तरह पहुँची, अपने बेटी का नामकरण कराने के लिए मुझे उस मंदिर को मुझे विज़िट करने का मौका मिला। वो 52 शक्तिपीठ में जो ये मंदिर आता है नर्त्यांग, बेहद खूबसूरत जंगलों के बीच वो मंदिर था। वहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला। देन आफ्टर दैट आई गॉट अगेन ट्रू ब्लेसिंग्स, कामाख्या देवी पीठा जाने का जो मौका मिला, वो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। वहीं से मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। ओके तो जैसे मैम अगर हम बात करते हैं कि आपकी जर्नी रही है, ट्रैवलिंग रहा है, एजुकेशन रहा है, तो ये सब चीज़ों को अगर हम आपके बुक में देखते हैं, चाहे हम वुमेन ऑफ रामायण की बात करें, चाहे हम देवी की बात करें, तो इसमें ट्रैवलिंग और आपकी बाकी सारी चीज़ें जो रही है, किस तरीके से इसने आपको इम्पैक्ट किया, नरिश किया, और ये चीज़ आपकी बुक पे अगर रिफ्लेक्ट करता है तो कैसे करता है? जी, जहाँ तक विमेन ऑफ रामायण की बात करी शुभम जी, तो लास्ट ईयर हुआ था। वो किताब बेसिकली रामायण की उन हिडन फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में है जिनके बारे में हम बात बहुत कम करते हैं। तो वो रामायण महापुराण है। उन कैरेक्टर्स के बारे में तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन मैंने जिस हिसाब से उसे पढ़ने का कोशिश किया वो फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से था, जो आजकल की जनरेशन के साथ कोरिलेट करके अगर हम बात करें, लिखा जाए, कहा जाए तो बेहतर होगा। वो इंस्पिरेशन डिफरेंट था, बट माँ आदि शक्ति के बारे में लिखना, इस एक ऐसी एज ओल्ड इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर जो ट्रेडिशन का पार्ट है, उसे एक्सप्लोर करना, डिफाइन करना मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य था। और ये ब्लेसिंग के तौर पे ही मुझे आया और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। कामाख्या देवी टेम्पल से जो सीखा क्या, जो ब्लेसिंग्स ली, आशीर्वाद लिया, वो आगे से आगे बढ़ता गया। और अभी भी मुझे लगता है इसमें मैं कुछ बहुत छोटा सा पार्ट ही इसमें लिख पाई हूँ। मैम जैसे अगर हम बात करें कि वुमेन ऑफ रामायण को 1 साल हो गया है, लोगों ने पढ़ा है, रिव्यू दिया है, एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है लोगों का कि उसमें सीता चैप्टर क्यों नहीं है, या अगर हम बात करते हैं सीता की तो देवी सीता की, माँ सीता की, उसमें बात क्यों नहीं की गई है उतनी ज़्यादा कि एक प्रॉपर चैप्टर उसके दिया जाए या पूरी व्याख्या हो, पूरी बुक में हो। क्यों ऐसा रीज़न था कि आपने नहीं चुना उस चैप्टर को? शुभम जी, इस सवाल पे मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए ना मैम प्लीज़। आपने देवी सीता के बारे में सुना है? हाँ मैम सुना है। कब से सुना है? मैम जब से समझना सीखा है तब से सुना है। हाँ जी, बिल्कुल। शायद मेरे ख्याल से जब से हमने जीना सीखा है, तो रामायण, महाभारत, ये सब पुराण तो हमने पढ़े हैं, सीखे हैं, सुने हैं, और एक एक कैरेक्टर को आई थिंक हम सभी बहुत डीपली जानते भी हैं, समझते भी हैं। माँ सीता के बारे में आई थिंक कुछ भी कहना तो हमारे बस की बात ही नहीं है। वो इतना हमने उनको सीखा है, जाना है, समझा है, रिवर किया है।
ये उन कैरेक्टर्स के बारे में था जो हिडन थी, जो रामायण में जिनको अनटच छोड़ दिया गया। आपने श्री राम की बहन के बारे में सुना है? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं सुना है। शांता थी, कौशल्या की पहली पुत्री शांता थी, महाराज दशरथ की पहली पुत्री शांता थी, उसके बाद ये चारों पुत्र हुए। ओके जी। और अगर थोड़ा सा डिफरेंट अगर मैं जाऊं तो मैं ये कह सकती हूँ, रामायण का अगर कैप्शन लिखा जाए कभी, इफ़ मे बी आई एम रॉन्ग, तो हम ये कह सकते हैं इट्स अ रिवेंज स्टोरी ऑफ सुर्पनखा। ओके क्योंकि सुर्पनखा की बैक स्टोरी के बारे में भी हम बहुत कम जानते हैं। केकई के अपने जो इतने शेड्स ऑफ कैरेक्टर थे, उनके इतने शेड्स थे वहाँ पर, उसके बारे में भी हम बहुत कम जानते हैं। मंथरा कौन थी, कहाँ से आई थी, कैसे उनके साथ अटैच हुई, वो भी हम बहुत कम जानते हैं। तो इसलिए वो कैरेक्टर्स मैंने लिए जिनके बारे में एक्चुअली न्यू जनरेशन कम जानती है। बस थोड़ी छोटी सी कोशिश थी। तो जैसे अगर मैम हम ये अगर इस चीज़ को समराइज़ करें कि आपने इस बुक में उन चीज़ों के बारे में बात की है जिसके कारण पूरा का पूरा रामायण हुआ, या अगर हम बात करते हैं जो हमने रीडर से समझा है, लोगों ने हमें फीडबैक दिया है कि जो उन्हें समझ आया वो ये है कि रामायण का जो पूरा टाइमलाइन है, एक इवेंट का जो पूरा टाइमलाइन है, उसे होने के पीछे क्या रीज़न था, किनका मैनिपुलेशन था और किनके कारण चीज़ें हुई। तो ये बाकी जो रीडर्स हैं या जो और लोग पढ़ना चाहेंगे इस किताब को, तो उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पढ़ने से पहले, पढ़ते समय, और क्या उन्हें गेन होगा बुक को पढ़ने के बाद? आई थिंक जो मैंने अभी कहा, कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं, जैसे हम रावण की पत्नी को लें, मंदोदरी। मंदोदरी ने भी रावण को कितने ही जगहों पर मना किया, शुरू से मना किया कि आप सीता को छोड़ दें, ये आप गलत कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भाव थे सुर्पनखा के मन में पिछले, जो बहुत कम पोर्ट्रे किए गए हैं। उन्हें एज अ विलेनस दिखाया गया है, बट जी। वो विलेन नहीं थी। मेरे हिसाब से वो विलेन नहीं थी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। आई थिंक इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, तो बस वही पोर्ट्रे करने की मैंने उसमें कोशिश की। ओके। एंड मैम जैसे इसमें हमने देखा है कि जो टाइटल है राम कथा फ्रॉम द फेमिनिस्ट लेंस, इसे थोड़ा आप अगर डिटेल में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा। आई थिंक फेमिनिज्म is a new concept for all of us, and I think Okay. it's not at all an Indian concept. ओके फेमिनिज्म मैं मानती ही नहीं कि इंडियन कॉन्सेप्ट है। ये ठीक है, एक पर्सपेक्टिव को चेंज करने का एक तरीका हो सकता है। फेमिनिज्म बेसिकली हम तो एज ओल्ड से इंडियन ट्रेडिशन में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, फीमेल बीइंग ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। आई थिंक इन एवरी स्पीशीज फीमेल इज स्ट्रॉन्गेस्ट। आप कोई भी स्पीशीज ले लीजिए, हम तो फिर भी ह्यूमन बींग्स हैं। ये तो एज ओल्ड ट्रेडिशन है। हम दुर्गा माँ की बात करें तो हमें वो पावर देती हैं, लक्ष्मी की बात करें तो इच्छा शक्ति देती हैं, सरस्वती की बात करें, माँ सरस्वती जो नॉलेज और विजडम की माता है, लिटरेचर, म्यूज़िक, क्रिएटिविटी, क्रिएशन, जो माँ सरस्वती हमें दे रही हैं, हमने सबने ग्रहण किया है। कब से ग्रहण किया है? हज़ारों सालों से ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो वहाँ फेमिनिज्म कहाँ से आया? ये तो ऑलवेज बीन रूटेड इन आवर कंट्री। ओके। तो मैम जैसे अगर हम बात करते हैं इस चीज़ में कि अगर जो आपने फेमिनिस्ट लेंस यूज़ किया, या अगर हम बात करते हैं इस चीज़ को कि आपने एक प्रोस्पेक्टिव बनाया, तो इसका जो इंस्पिरेशन रहा आपकी लाइफ में, किस तरीके से रामायण आपको इंस्पायर करता है, या अगर हम बात करते हैं कि कैसे चीज़ों, जैसे आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर हम इस चीज़ को देखें कि लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, लोगों को सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं, बट अगर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, तो ट्रैवलिंग आपकी राइटिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है? आपको ट्रैवलिंग ने क्या सिखाया, या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करके, अलग अलग लोगों को समझ के, या अलग अलग कल्चर को समझ के आपको क्या डिफरेंस लगा, या अगर हम बात करते हैं क्या सीखने को मिला, तो वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे। शुभम जी, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखा क्या, अभी भी लग रहा है कि जितना सीख रहे हैं उतना कम है, बहुत कम लग रहा है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया से बिल्कुल ही परफेक्टली एकदम डिफरेंट प्लेस रहा। आप यूँ कहें नटशेल में, इट्स स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। इतना खूबसूरत जगह है, इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट है। वही बात जो मैं देवी की किताब के बारे में कहना चाहूँगी, पर्टिकुलरली फॉर दिस बुक। देवी प्रकृति है, माँ प्रकृति है, प्रकृति ही माँ है। देवी इज़ नेचर बिकॉज शी नर्चर्स। ये जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी की बात हम करते हैं, सब प्रकृति ही तो है, माँ ही तो है, वही तो दे रही हैं। ये एक चीज़ सीखने को मिली कि हम यहाँ प्रकृति के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में कितना पोल्यूशन है। अगर हम आज से भी थोड़ा भी सोचना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितने साल लगेंगे वहाँ इस सोच को लाने के लिए कि हम कुछ बचा रहे हैं।
आप नॉर्थ ईस्ट में जाके आइए, आपको देवी का वो खूबसूरत प्रमाण देखने को मिलेगा कि हाँ वो यहाँ नहीं, हर जगह स्थापित हैं, इतना खूबसूरत है। तो मैम जैसे अगर हम बात करते हैं आपकी सेकंड बुक के बारे में जो अभी लॉन्च हो रही है, इस बुक में आपने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात किया है। अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे मेन चीज़ जो दिखती है लोगों को या बहुत स्पेसिफिक होती है वो होती है 64 योगिनी, ठीक है। इसका क्या संबंध रहा आपके जर्नी में, या अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअल पार्ट में जहाँ आपने लोग पढ़ा समझा अपना रिसर्च किया, आपको क्या चीज़ें समझ आई और किस तरीके से आपने उसको बुक में पोर्ट्रे किया है? शुभम जी, हम जब आरती करते हैं देवी की तो वहाँ आता है 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू। तो बेसिकली योगिनीज जो हैं वो मेडिटेशन में हैं। 64 योगिनी हैं जो देवी की प्रगाढ़ जो है उनके बारे में, उनको पाने के लिए, उनसे साक्षात्कार करने के लिए मेडिटेशन करती हैं, साधना करती हैं। ये उन देवियों के बारे में है। और उड़ीसा में इनका बहुत बड़ा एक टेम्पल है, वहाँ की डिवाइन एनर्जी है, क्या एनर्जी है वहाँ, आप जाएंगे, आप जाके आएँ और उस चीज़ को फील करें। तो मैंने तो आई एम जस्ट अ स्कॉलर, मैं वो भी नहीं मानती खुद को, तो जस्ट एक उस एनर्जी को छूने का कोशिश किया, बस उसका जो पार्ट मुझे मिला मैंने उसे यहाँ पे लिखने का कोशिश किया। मैम इसमें जैसे अगर हम देखते हैं एक वर्ड है तंत्र जिसका यूज़ हुआ है, और तंत्र विद्या या तांत्रिक चीज़ों को लेके लोगों में एक तामसिक भाव होता है। मगर अगर हम आपकी किताब में एक जगह जहाँ शक्ति के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं तो इसका महत्व आपको कुछ अलग लगा होगा, तभी आपने यूज़ किया है। तो मैं जानना चाहूँगा या लोग जानना चाहेंगे कि तंत्र और बाकी जो आपने मेंशन किया है किताब में, क्या उसका एसेंस है और कैसे आप उसे रिलेवेंट मानते हैं? तंत्र आप सही कह रहे हैं, बहुत गलत उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के तौर पर लोग लेते हैं, जबकि तंत्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक तामसिक तरीका है पूजा करने का। हालांकि पूजा भी एक तरीके का तंत्र ही है, मैं ये कहूँ, क्योंकि पूजा में जो सामग्री यूज़ होती है, तंत्र में वहाँ आपके मंत्र शक्ति के थ्रू आपके जो साधन है, मंत्र अलग हो जाते हैं, साउंड इफेक्ट अलग हो जाता है, एंड मेडिटेशन पार्ट डिफरेंट हो जाती है, वो साधना है। जब मैं कामाख्या देवी में थी, मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे पाया दशा महाविद्याज, जो यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल में मैंने डाला है। दशा महाविद्याज, माँ कालिका देवी, माँ तारा, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, कमलात्मिका माँ, आप देखेंगे कि वहाँ बैठ कर के ही इतना एनर्जेटिक लगता है, जबकि वो मंदिर इतना बड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हैं, भव्य है। आप सिर्फ वहाँ बैठिए, साधना करिए, मंत्र उच्चारित करिए और आप देखेंगे कि क्या पावर है, क्या डिवाइन एनर्जी है। तो तंत्र बेसिकली इट्स अ अमालगमेशन ऑफ माइंड, सोल एंड योर थॉट्स, मेकिंग progressively into meditation and doing contemplatively deep meditation for the purpose of achieving that higher divine energy. That's तो it. मैम अगर इसे हम सिंपल करें लोगों के लिए, कि आपका कहना है, आपने जो बुक में इंस्पायरिंग लिखा है वो ये है कि तंत्र शक्ति जो है वो एक हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन को पाने का या भगवान को पाने का एक ज़रिया है, एक माध्यम है, और उससे ज़्यादा लोगों को उसे और कुछ समझना नहीं चाहिए, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे उसे मानना चाहिए लोगों को। नहीं, पॉजिटिव भी है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। आप कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानते हैं? जी मैम। कुंडलिनी शक्ति 7 चक्रास जो आपके अंदर ही है, सेल्फ कॉन्शियस में हमारे सब कुछ अंदर ही है। अगर न्यू जनरेशन इस बात को समझ सकती है, हम भी इस बात को समझें, कंसंट्रेशन से, योगा से, मेडिटेशन से उन चक्रास को जागृत किया जा सकता है, तो आप समझिए आपने देवी माँ को पा लिया। वही तो साधक करते हैं। मैं तो साधक नहीं हूँ, मैंने साधना की नहीं है, सिर्फ पढ़ा है इस बारे में, और बहुत चेंजेस अपने लाइफ में पाया ज़रूर है। मैं बहुत काम हो गई, गुस्से पे काबू हो गया, अब गुस्सा नहीं आता, सिर्फ माँ ही माँ है हर जगह। मैम जैसे आपने जब हमें डिस्क्रिप्शन बताया था बुक का, उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ था शक्ता कल्ट, हमें जानना है वो क्या है, वो किस तरीके से आपने अपने बुक में पोर्ट्रे किया है? नहीं, शाक्ता कल्ट वही है जिन्होंने देवी, एक जो कल्ट बनाया था जहाँ देवी पूजन का जो शुरुआत होती है, आप नॉर्थ ईस्ट ले लें, कोलकाता का एरिया लें, असम लें, 9th सेंचुरी 10th सेंचुरीज में जब देवी महात्म्य लिखा गया, ये पुराण आए, तो देवी सप्तशती लिखा गया, तब ये एक शाक्ता कल्ट के तौर पर सामने आया है। तो वो आदिकाल से ही, बस ये
एक लेमन लैंग्वेज में कहे कि लोगों के सामने ये एक पुराण की तरह सामने आए, तो वो शाक्ता कल्ट के नाम से वो फेमस हुआ। ओके तो जैसे मैम अगर मैं बात करता हूँ आपका दोनों जो बुक है, चाहे विमेन ऑफ रामायण की बात करें चाहे देवी की, ये दोनों सेम जॉनर पे आता है। लोग इसे थोड़ा स्पिरिचुअल समझेंगे बुक के टाइटल को देख के या भावनाओं को देख के। तो आप इसे किस कैटेगरी में या किस तरीके से इसे कैटेगराइज करती है? एज ए बुक जो कि नॉर्मल बुक है पढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल टेक्स्ट की जहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिलेगा, और जैसे अगर हम बात करें एक नॉर्मल रीडर के लिए कि आपकी बुक अगर लोग पढ़ते हैं उन्हें एज अ पर्सन बुक से क्या बेनिफिट हो सकती है, या क्या उन्हें इंट्रीगेट समरी मिल सकती है जिससे उनको फ़ायदा हो? अगेन मैं रिपीट करूंगी शुभम जी, to achieve that divine feminine energy, to touch that simple, that small aura of that divine energy is the only inspiration, nothing else. जहाँ फेमिनिज्म की बात होती है, अगेन हम वहीं उसी क्वेश्चन पे आ जाएं, तो ये सब पहले से हमेशा से था, हमारे ट्रेडिशन में तो डीपली रूटेड है। ओके यत्र नारी पूज्यते रमनते तत्र देवता, वेयर द विमेन इज ऑनर्ड, वेयर डिविनिटी ब्लॉसम्स देयर। ओके सिंपल। ठीक है मैम। तो जैसे अगर हम बात करते हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, आपने 2 बुक सेम जॉनर किया है, तो आपका एक रुझान रहा है उस तरफ, तो इसके आगे आपके क्या प्लान्स है? या अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की जो रीडर्स वेट कर सकते हैं? स्पिरिचुअल राइटिंग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वहीं आगे भी मैं मदर्स पर वर्क कर रही हूँ, आइकॉनिक मदर्स ऑफ इंडिया। वहाँ आप कुछ रामायण और महाभारत के ही उन कैरेक्टर्स को पाएंगे जो आज की जनरेशन को रिलेट कर पाएगी उन फीमेल कैरेक्टर्स से। आप कह सकते हैं सिंगल मदर्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप्स, ये सब वहाँ पर उस एरा के उस एरा में जा कर के और आज के सिनेरियो को अटैच करके लिखा गया एक छोटा सा मेरा ओके मैम, हम्बल अटेम्प्ट है। रीडर्स जैसे फर्स्ट बुक के आपके जितने भी रीडर्स हैं उन्होंने सेकंड बुक का वेट किया, अब जब ये बुक रोल आउट होगी तो डेफिनेटली थर्ड बुक का वेट करेंगे। थैंक यू सो सो मच मैम हम चाहेंगे कि आप बुक को अनबॉक्स करें लोगों के लिए। जी। थैंक So, यू। Thank you so much, Shubham ji, for this greatness. Really, thank you. I'm overwhelmed. I'm overwhelmed for today. जी. Thank you. Thank you so much. I'm overwhelmed. Thank you.